नमस्कार, मैं हूं शिव पांडे और आप देख रहे हैं अखंड भारत आज तक। इस समय पूरे देश में श्रद्धा और आफताब की कहानी के चर्चे हैं। आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े किए, उससे पूरा देश हिल गया है। और इसी संबंध में आज प्रयागराज के सुभाष चौराहे पर लोगों का एक हुजूम इकट्ठा हुआ है, जो कि अखंड भारत सेवा ट्रस्ट की तरफ से है और ये आफताब को फांसी देने की मांग कर रहे हैं। आइए बात करते हैं इनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग किस लिए यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। तो चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर जो इकट्ठा हुए लोग हैं उनसे और जानने की कोशिश करते हैं कि आज यहाँ पर जो लोग इकट्ठा हुए हैं उनके यहाँ पर इकट्ठा होने का क्या कारण है। मैम, कहाँ से आती हैं आप? हेलो, मैं पिंकी जायसवाल मुट्ठीगंज प्रयागराज से हूँ और यहाँ पे हम सबका एकत्रित होने का एक कारण ये है कि जो हमारी बहू बेटियों के साथ, जो हमारी छोटी बच्चियों के साथ अत्याचार हो रहा है, उनके साथ रेप जैसी घटनाएं हो रही, उनकी हत्याएं की जाती हैं और इस तरह से हत्याएं की जा रही कि उनके 35 टुकड़े किए जा रहे हैं। यहाँ पे हम सब किसी विशेष धर्म के लिए एकत्रित नहीं हुए, बल्कि महिलाओं के हक के लिए खड़े हुए हैं। चाहे वो पुरुष है, चाहे किसी भी धर्म का हो, चाहे किसी भी जाति का हो, किसी भी मजहब का हो, और बहन बेटियां भी चाहे किसी भी धर्म और जाति मजहब की हो। हमारी देश की जनता से और कानून से ये अपील है कि जैसे आफताब ने, श्रद्धा हमारी जो बेटी थी, उसकी 35 टुकड़े किए हैं, तो हमारे कानून से अपील है कि आफताब के भी कम से कम 70 टुकड़े करके इसी तरह देश में एक मिसाल देनी चाहिए। तो यहाँ पर जो महिलाएं हैं काफी आक्रोश में दिख रही हैं कि जैसे श्रद्धा के 35 टुकड़े हुए हैं वैसे ही आफताब के भी टुकड़े होने चाहिए। मैम, आपका क्या कहना है इस विषय में? ये जो केस हुआ है आफताब श्रद्धा वाला, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा भी यही कहना है कि जो इन्होंने की, आफताब ने जिस तरह से श्रद्धा को 35 टुकड़े किए हैं, फांसी से काम नहीं चलेगा। एक मिसाल हिंदुस्तान को, मोदी जी को कायम करनी होगी ताकि आगे से कोई भी ऐसा काम करने से डरे। अभी हाल ही में इसके बाद भी एक अटैची, लाल अटैची में एक लड़की की लाश मिली है। इस तरह से अगर इसको नहीं रोका जाएगा तो ऐसे ही महिलाएं मरती रहेंगी जैसे पहले होता था। इसलिए एक रोक लगाना, मोदी जी को एक नया परिवर्तन करना ही पड़ेगा। एक नया परिवर्तन करना पड़ेगा, मोदी जी को रोक लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप मोदी जी से रोक की मांग कर रही हैं, आप एक नए परिवर्तन की मांग कर रही हैं, तो ये परिवर्तन कैसा होना चाहिए और आप कैसा परिवर्तन चाहती हैं? मोदी जी से क्या मांग है आपकी? देखिए, मोदी जी इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, वो एक कानून बना सकते हैं और उस कानून को हम सभी जनता को, सभी लोगों को एकजुट होकर उसे लागू करना होगा। जब हर एक व्यक्ति ये सोच लेगा कि चाहे वो किसी भी मजहब की बेटी हो, किसी की भी बेटी हो, वो हमारी बेटी है, हमारी बहन है, जो अगर हर व्यक्ति के मन में ये भावना होगी तो किसी भी बहन बेटी के साथ ये दुष्कर्म नहीं होगा। इसलिए मोदी जी के लगाने से कानून या योगी जी के लगाने से कानून ये लागू नहीं होगा। ये हम सब जनता जब मिलके एकजुट होकर इस चीजों का पालन करेंगे तभी ये लागू होगा। तो कानून मोदी जी के लागू करने से लागू नहीं होगा या कानून का पालन नहीं हो पाएगा जब तक कि जनता नहीं चाहेगी। अगर हम बात करें कुछ पुरुषों से, यहाँ पर कुछ पुरुष भी इकट्ठा हैं, अगर हम इनसे बात करने की कोशिश करें, सर आपके हिसाब से ये जो चीजें हैं कैसे ठीक हो सकती हैं? और चूंकि अभी जो ये केस हुआ है पूरे देश को हिला कर रख दिया, इस केस ने पूरे देश में चारों तरफ यही चर्चा है कि जो आफताब श्रद्धा का मामला है वो बहुत ज्यादा हाईलाइटेड है। आप क्या कहना चाहेंगे इस पे और किस तरह से ऐसे मुद्दे दोबारा फिर से ना हो, ऐसे जो केस हैं दोबारा फिर से ना हो, इसमें क्या किया जाना चाहिए? देखिए, मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा, आपने कहा कि ये देश का मुद्दा बन चुका है। देश ने, ये पूरी दुनिया में अगर आप देखेंगे इस तरीके का जो कांड हुआ है, जो कृत्य हुआ है, ये पूरी दुनिया में आप उठाकर देख लीजिए, किसी भी सिविलाइजेशन सोसाइटी में इस तरीके का कांड होता ही नहीं है। ये सिर्फ भारत में ही होता है और ये विधर्मी ही करता है। सीधी सिंपल सी भाषा है। इसमें आप पूरी लिस्ट निकाल लीजिए, आज तक के जितने भी लोग जिहाद के मैटर है उसके अंदर ही आपको सूटकेस में, फ्रिज में, यहाँ वहाँ आपको टुकड़े में बेटियां मिली होंगी। ठीक है, तो सिंपल सी भाषा, अभी कोई लाव लपेट वाली भाषा हम इस्तेमाल कर नहीं पाएंगे भाई जी। हम लोग ये जिंदगी भर ये कैंडल मार्च और ये मार्च निकालते रह जाते हैं और वो अपने काम में लगे रहते हैं। सिंपल सी है, सरकार के छाती पे अब चढ़ना होगा। ठीक है, प्रेम से नहीं मानेंगे तो देश जिस दिन आज कमजोर है तो अपने अपनी जगह पे कैंडल मार्च कर रहा है, जिस दिन संविधान
को ताक पे रख के जिस दिन सरकार की छाती पे पैर रखेगा, तब सरकार ये ना कहे कि भाई जनता आक्रोशित हो गई है तो अब ये गलत कदम उठाया जा रहा है। तो सरकार अपने होश में आए और इस तरीके का सिंपल सी बात है, राष्ट्रीय कानून बनना चाहिए देश में किसी भी बेटी के साथ, किसी भी, ऐसा नहीं कि इस धर्म की या उस धर्म की, बेटियां तो बेटियां है भाई, है ना, वो लोग भी तो अपनी बेटियां, उनकी भी बेटियां हैं, उनका भी खून है, सबका खून है। तो बोलने का मतलब किसी भी बहन बेटी के साथ इस तरीके का अपराध ना हो। सिंपल सी देश यही मांग कर रहा है और कुछ अलग मांग नहीं कर रहा है कि हिंदुओं के लिए स्पेशल कानून या मुस्लिम के लिए अलग कानून। तो सरकार अपने ज्यादा घमंड में ना रहे, आने वाला समय उनके लिए भी बड़ा कठिन जाएगा। तो सरकार को यहाँ से एक, अब हम लोग धमकी क्या दे, हम लोग तो बहुत मामूली इंसान है, लेकिन ठीक है भाई, जब घमंड तो आज तक किसी का रहा नहीं, आज आप घमंड में हो सकता है 5 साल बाद कहीं यही देश जब आपको सर पे बिठा सकता है तो सड़क पे भी ला सकता है। कम से कम इन चीजों पे राजनीति अपनी जगह रख के चुपचाप धड़ल्ले से कानून बनाकर प्रस्ताव उसका लाना। तो जो देश आपको सर पे बिठा सकता है वही देश आपको जमीन पर भी ला सकता है। ये जनता का आक्रोश है जो साफ साफ देखा जा सकता है। सर, ये जो अभी आप लोग कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, इस कैंडल मार्च से आप, चूंकि देश तो पूरा इस समय बहुत ज्यादा एक बहुत बुरे दौर से गुजर रहा है अगर देखा जाए तो, और जनता के अंदर आक्रोश भी दिख रहा है, लेकिन अगर हम बहन बेटियों की बात करें, उनको आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं जो है, मेरा नाम लवलेश सिंह है, मैं अध्यक्ष काशीराम आवास योजना प्रयागराज से हूँ। मैं जो है कहना चाहता हूँ सरकार से और सुप्रीम कोर्ट से कि जो ऐसी घटनाएं हो रही हैं हमारी बहन बेटियों के साथ, इन घटनाओं को रोकने के लिए सरकार तुरंत जो है राष्ट्रीय कानून लाए। जो दलित जो है श्रद्धा के साथ हुआ है, मैंने देखा है कि जिस दिन से घटना हुई है अब तक कोई संगठन जो है उसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा है। मैं सभी संगठनों से अनुरोध करूंगा कि जो है चाहे दलित हो, चाहे बैकवर्ड हो या सवर्ण हो या किसी भी जात की महिला, किसी धर्म की महिला हो, तो उसके खिलाफ हमको जो है जोरदारी से जो है आवाज उठाना चाहिए। सभी सामाजिक संस्थाओं से और राष्ट्र के लोगों से मैं अनुरोध करूंगा कि कोई भी आदमी हो, अगर किसी बहन बेटी के साथ ऐसा गलत काम करता है तो हमको जनता जो है रोड पर आना चाहिए और उनके लिए आवाज उठानी चाहिए। अगर हम लोग आवाज नहीं उठाएंगे तो जो है ऐसे कृत्य करने वाले जैसे आफ्ताब जैसे लोग हैं वो जो है उनके हौसले बुलंद रहेंगे और हम लोग जो हमारी बेटियां या हमारी बहनें जो है सदैव जो है प्रताड़ित की जाती रहेंगी। इसकी पहले भी बहुत सी घटनाएं हो चुकी हैं, निर्भया का कांड हुआ, तमाम घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन न सरकार चेत रही है और न जो है ऐसा कर्म करने वाले लोग चेत रहे हैं जो उनके हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। तो मैं लोगों से अनुरोध करूंगा कि आप लोग जो है सड़क पर उतर करके अपनी आवाज बुलंद करें। हमको कैंडल मार्च निकाल कर पेपरबाजी करें, मीडिया के सामने से आने से जो है काम रुकने वाला नहीं है। सभी लोगों से अनुरोध है कि जो राष्ट्रभक्त हैं, देशभक्त हैं, समाज के भक्त हैं, परिवार के भक्त हैं और बेटियों के भक्त हैं, उनको जो रोड पर आना चाहिए और अपनी आवाज उठा करके आफ्ताब जैसे लोगों को जो है फांसी की सजा नहीं, जिस प्रकार उन्होंने 35 टुकड़े किए हैं, कम से कम उनके 5 गुना टुकड़े उनके होने चाहिए, जिससे जो है ऐसा कार्य करने वाले जो कभी जो है सोचे कि जैसे कार्य करूँ तो मुझे भी ऐसा दुष्परिणाम भोगना पड़ेगा। तो बेटी किसी भी जात की हो, किसी भी मजहब की हो, उसकी रक्षा होनी चाहिए और किसी भी तरह से कोई भेदभाव उनके साथ नहीं किया जाना चाहिए। मैम, बिल्कुल जनता की राय हम लोग जरूर लेंगे। मैम, आपके हिसाब से जो बेटियां हैं उनको आपका क्या संदेश जाएगा या आप क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? हमारा देश की बेटियों को ये संदेश है कि आप आज़ाद हैं अपने लिए। आजकल की बेटियां ये कहती हैं कि हम 18 वर्षीय हो गए हैं, अपने फैसले लेने के लिए, अपनी चीज़ों के लिए हम स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र भारत है, आप हर चीज़ों के लिए स्वतंत्र हैं, लेकिन जब आप किसी से प्यार करते हैं या किसी के रिश्ते में पड़ते हैं तो एक बार इस चीज को जरूर जांच लें कि जिस व्यक्ति के साथ आप रिश्ते में हैं वो व्यक्ति आपके लिए सही है कि नहीं। आप जिसके साथ गई हैं वो आपकी रक्षा करेगा कि आपका भक्षक बन जाएगा, कि आपकी हत्या करके इस तरह से आपको इधर उधर फेंक देगा। ये किसी संप्रदाय के लिए नहीं है, ये हर एक पुरुष के लिए है और हर एक बेटियों के लिए है कि आपके माता पिता आपके लिए अच्छा ही सोचेंगे। तो जब भी आप एक फैसला लें कि हाँ हम इस रिश्ते में हैं, तो एक बार अपने माता पिता की राय जरूर लें। एक बड़ी बात कही इन्होंने कि जब भी आप कोई फैसला लेते हैं, जब भी आप किसी से प्यार में होते हैं, तो एक बार जरूर सोचें कि वो व्यक्ति आपके लिए कितना सही है। और सबसे बड़ी बात ये है कि जब तक आप अपने माता पिता की बातों का ध्यान नहीं देंगे, क्योंकि सबसे बड़ा अगर कोई शुभचिंतक होता है इस दुनिया में तो माता पिता होते हैं, और अगर उनको दरकिनार करके कोई फैसला लिया जाता है तो कभी भी सही नहीं होता है। इसलिए जरूर ध्यान दें इस बात का कि क्या आपके माता पिता भी आपके फैसले सहमत हैं या नहीं है।
आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं। यहाँ पे कुछ और लोग हैं, यहाँ पर जनता है और जनता से बात करते हैं। सर आपके हिसाब से अभी जो ये केस हुआ है इस पर अगर मैं आपकी राय पूछूं, आप क्या राय होगी? हमारी राय ये होनी है, जो इस समय प्रेजेंट टाइम में प्रेजेंट सिनारियो में दिख रहा है, लड़कियों के साथ जो अभद्रता है वो लगातार निरंतर बढ़ती जा रही है, जिसपे गवर्नमेंट चाहे जिसकी गवर्नमेंट आती है वो खामोश है। और ये खामोशी जो है वो किसी भी प्रकार से सही नहीं है। ऐसी स्थिति में वो किसी भी बहन और बेटी हो, हम थाने जाते हैं तो थाने में हमें खुद ही गरिया के भगा दिया जाता है, डांट के भगा दिया जाता है, मार के। इवन कई बार ऐसा भी हुआ है कि हम लोग भी थाने जाते हैं, हम लोग समाज सेवी संगठन से हैं और हम लोग भी जाते हैं, हम लोग न्याय कराने जाते हैं तो थाने में यह कह करके हमको लौटा दिया जाता है कि थाने से न्याय नहीं। बड़े बड़े अधिकारियों ने कह रखा है कि थाना न्याय नहीं देता, तो हमें न्याय कहाँ मिलेगा? थाना न्याय नहीं देता और थाने से गाली देके भगा दिया जाता है। एक बड़ी बात है ये, और इस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि ये बात किसी एक जगह की नहीं है। लगभग हर व्यक्ति और हर गरीब व्यक्ति जिसकी बहुत ज्यादा पहुंच नहीं है, जो एक नॉर्मल परिवार से होता है, एक सीधा साधा व्यक्ति होता है, उसको इसीलिए न्याय नहीं मिल पाता है। सर ये जो अभी घटना हुई है, बहुत ज्यादा इस पे बातें हो रही हैं, बहुत ज्यादा आंदोलन हो रहे हैं इसको लेके, लेकिन आप लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? जो लड़कियां ऐसे गलत लोगों के संगत में पड़ जाती हैं, उनको आपका क्या संदेश जाएगा? आपके इस चैनल के माध्यम से मैं आज की जो पीढ़ी चल रही है उन सभी लड़कियों से मैं आग्रह करूंगा, विनम्र अनुरोध करूंगा कि सबसे पहले तो वो अपनी अस्मियता को बचाएं। लड़की हैं, लड़ सकती हैं, यह बात सही है, लेकिन लड़की हैं सबसे पहले तो उनको अपने लज्जा में रहना चाहिए। लज्जा छुपा करके ही लड़कियों का जो भी सौंदर्य है वो ही अच्छा लगेगा, ना कि वो अपनी सारी हदें पार कर दें। दूसरी चीज, आज के ज़माने में माँ बाप के ऊपर बहुत बर्डन होता है। और दूसरी चीज, जो आज की जो शिक्षा है, जो शिक्षा प्रणाली है, मैं एक बात उस पर कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से, शिक्षा प्रणाली बहुत ही खराब होती चली गई है। और शिक्षा जो भी है आज के ज़माने की, वो ये स्तर पे पहुँचा दिया है कि बच्चों को तुरंत ही गलत वे पे भेज दे रही है। और साथ ही साथ हमारे जो कानून व्यवस्था है वो हमको और भी प्रताड़ित करती है। तो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था और शिक्षा व्यवस्था में बदलाव बहुत जरूरी है। लोग आते हैं कह करके कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम ऐसा करेंगे, लेकिन हमें सिर्फ और सिर्फ चाहिए एक नेक भारत, एक स्वच्छ भारत, जो कि अपने माताओं के, अपनी बहनों की रक्षा किया करता था और उस रक्षा के लिए हर कुछ किया करता था, वैसा भारत। शिक्षा प्रणाली में बदलाव होना चाहिए। वो मैकालिक शिक्षा प्रणाली जिसने पूरी संस्कृति को बर्बाद करके रख दिया है, उसमें बदलाव की जरूरत है। दूसरी चीज ये है कि लड़कियों को भी थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए। वो सही गलत का फैसला बहुत सोच समझ कर करें और अपने माता पिता की सहमति से करें, ये भी बहुत जरूरी चीज है। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, इनसे भी बात करते हैं। यहाँ पर युवा पीढ़ी भी है, इस युवा पीढ़ी से बात करते हैं। क्या नाम होता है आपका? गजेंद्र नाथ पांडे। गजेंद्र नाथ पांडे। गजेंद्र जी कहाँ से आते हैं आप? मालवीय नगर मुट्ठीगंज। मालवीय नगर मुट्ठीगंज से हैं। अभी आफ्ताब श्रद्धा का केस काफी जोरों से चल रहा है और इस केस में अगर इस केस की बात की जाए तो इस केस को लेकर पूरे देश में चारों तरफ चर्चाएं हो रही हैं, आंदोलन हो रहे हैं, बहुत ज्यादा मामला बढ़ गया है। आपके हिसाब से ये केस जो है या ये जो आफ्ताब श्रद्धा केस हुआ, इसको आप किस नजरिए से देखते हैं? ऐसा नहीं होना चाहिए, ये हमारे देश की बहन बेटियों के लिए बहुत गलत बात है। सरकार को उस पर ध्यान देना चाहिए।